चिराग जी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों का जरूर न कोई मतलब होता है। सायन चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं। चेतन भी नवीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी युवा है, आप भी युवा है। चेतन जी के लिए क्या कहें? 14 को रिजल्ट होगा, 18 को तेजस्वी शपथ लेंगे, ऐलान हो चुका है। आप लोग जाइएगा अगर शपथ लेते हैं? कैसे सब शपथ लेंगे? उधर भी तो खेसारी जी हैं। खेसारी जी तो उनका कोई समाज में योगदान नहीं रहा है। पवन जी ने चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में भी वो सेकंड नंबर पर रहे। अभी तक खेसारी जी का कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है। नेता प्रतिपक्ष जी बनेंगे तो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, लेकिन और कहीं वैकेंसी तो है नहीं। वैकेंसी नहीं है। नहीं। आप लोग कितना सीट देख रहे हैं फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद? लगभग 70% सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाएंगी। 70% खड़े हैं ओबरा, वो भी जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई में ही कोई बात नहीं है कि जो यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोजपा के प्रत्याशी हैं, बाकी कोई लड़ाई में ही नहीं है। सब लोग उनको पूरी तरह से समर्थन देने के लिए और बिहार की सबसे बड़ी मार्जिन वाली सीट बनाने के लिए तत्पर है। यहाँ प्रकाश चंद्र के एकदम कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी कि इनको बिहार मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन अगर पूरे औरंगाबाद की आप कह रहे थे तमाम सीटें जीतेंगे, लेकिन पवन सिंह जी के जो समाज में जो उनके प्रति जो दीवानगी है वो जरूर कुछ न कुछ प्रभाव यहाँ पर लाएगी एनडीए के पक्ष में। देखिए सायन कुणाल है, हम इन दिनों बिहार में घूम रहे हैं। अब फर्स्ट पेज का चुनाव खत्म हो गया है, अरई में है, अरई यानी ओबरा विधानसभा। सायन क्या रिस्पांस दिख रहा है? पहले तो ये बताइए, फर्स्ट पेज का जो चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद विपक्ष सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो वोट बढ़ा है, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी बदलाव के लिए ये बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो महिला हैं वो घर से बाहर निकलकर जो नीतीश कुमार जी के समर्थन में जो लोग हैं वो लोग उन्होंने जाकर वोट देने का काम किया है। और आप एक चीज़ और समझिए, एसआईआर के बाद जैसे संख्या बल अगर कम होगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। आप तो जानते ही हैं क्यों। नहीं, वो ठीक है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। तो आप लोग कितना सीट देख रहे हैं फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद, ये बता दीजिए। मतलब मेरा मानना है कि लगभग 70% सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाएंगी। 70%? यस। और आप पिछले बार अगर औरंगाबाद को देखिए, सेकंड फेज पर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार ऐसा माहौल है कि 6 की 6 सीटें यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं ओबरा, वो भी जीत रहे हैं। ये तो लड़ाई में ही कोई बात नहीं है कि जो यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी हैं, लोजपा के प्रत्याशी हैं, बाकी कोई लड़ाई में ही नहीं है। सब लोग उनको पूरी तरह से समर्थन देने के लिए और बिहार की सबसे बड़ी मार्जिन वाली सीट बनाने के लिए तत्पर है। यहाँ प्रकाश चंद्र के एकदम। तो प्रकाश चंद्रा के बारे में कल चिराग भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी अगर ये जीत के आते हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठकर ये काम करेंगे। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर चिराग ऐसा कर रहे हैं तो वाकई ये संभव है? चिराग जी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों का जरूर न कोई मतलब होता है। और अगर वो कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी तो उन्होंने ज़रूर कुछ सोच समझकर ये तय किया होगा इनके जन सेवा को, इनके समाज सेवा को देखकर कि इनको बिहार मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनाने का काम करेंगे। और मेरा मानना है अगर यहाँ की जनता उन्हें जिताती है तो ज़रूर उन्हें ये मौका मिलेगा। लेकिन अगर ठीक है, ये तो ओबरा पे हम लोग थे, लेकिन अगर पूरे औरंगाबाद की आप कह रहे थे तमाम सीटें जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी का भी आज कार्यक्रम हो रहा है, शायद ऐसे में क्या लगता है? क्योंकि देखिए लड़ाई टफ है। आप लोग कह रहे हैं एनडीए जीत रहा है, महागठबंधन वाले कह रहे हैं महागठबंधन जीत रहा है। हम जो फील्ड में घूम रहे हैं, हमें जहाँ पे एनडीए समर्थक मिलते हैं वो कहते हैं कि एकदम एक तरफा माहौल है, जहाँ पे महागठबंधन वाले मिलते हैं कहते हैं एकदम इस बार लालटेन जला देना है। तो औरंगाबाद, जहाँ पिछली बार आप खुद कह रहे हैं और लोकसभा में हमने देखा था कि इस क्षेत्र में और खासकर शाहबाद का जो इलाका है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था, इस बार पॉजिटिव माहौल है। काफ़ी लोग जो उस बार निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए थे, जैसे पवन सिंह जी को वो देख लीजिए, वो उनका भी प्रभाव रहा था औरंगाबाद की सीट पर। अब वो एनडीए के साथ हैं। और भी कई लोग हैं उधर भी तो खेसारी जी हैं। खेसारी जी तो उनका कोई समाज में योगदान नहीं रहा है। पवन जी ने चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में भी वो सेकंड नंबर पर रहे। अभी तक खेसारी जी का कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा है। अभी चुनाव लड़े, अब आगे देखते हैं। वो भी कलाकार हैं, ये भी कलाकार हैं। लेकिन पवन सिंह जी के जो समाज में जो उनके प्रति जो दीवानगी है वो जरूर कुछ न कुछ प्रभाव यहाँ पर लाएगी एनडीए के पक्ष में। चेतन भी नवीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी युवा है, आप भी युवा है। चेतन जी के लिए क्या कहेंगे? वहाँ पर तो आरजेडी ने जो कैंडिडेट जो दिया है उसके बाद तो पूरा का पूरा जो वो सीट है वो पूरी तरीके से चेतन जी के लिए वॉक ओवर हो गया है। और वो भी इस बार विधायक बनने जा रहे हैं वहाँ से।
जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे अगल बगल, मैं अरवल होते हुए आ रहा था, मनोज शर्मा जी हैं जो पहले गो से विधायक रहे हैं, वो भी क्लियर मेजोरिटी से जीत रहे हैं। तो इस बार भाजपा का फोकस ऐसी सीटों पर रहा है, या एनडीए का फोकस, जहाँ पर कभी एनडीए का वोट नहीं पड़ पाता था, और वहाँ पर जरूर आप इस बार कुछ बदलाव देखेंगे। समस्तीपुर का मैं सायन जिक्र करना चाहूंगा। समस्तीपुर जहां से आपकी धर्मपत्नी जो सांसद है, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि देखिए उनके कंधे पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एनडीए के तमाम सीटों को जिताना है। आप भी गए होंगे, क्या समस्तीपुर इलाके में क्या देखा? जब लोकसभा चुनाव हुआ था 24 में, तो समस्तीपुर विधानसभा ने शांभवी 11,000 से लीड की थी। उसके बाद भोला टॉकीज फ्लाईओवर हो, चाहे मुक्तापुर आरओबी हो, वो दोनों उसने पास कराने का काम किया, और चुनाव के बाद वहाँ काम भी शुरू हो जाएगा। उसका जनता में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और मेरा मानना है अश्वमेघ देवी जी बड़े मार्जिन, बड़े अंतर के साथ वहाँ विजयी होंगी। 15 साल से शाहीन जी वहाँ पे विधायक रहे, और लोगों में एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति बहुत थी। इस बार मुझे लगता है अश्वमेघ देवी वहाँ से विजयी होंगी। सायन चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं। नहीं, आपको तो हम शायद 6 महीना पहले ही बोले थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जहाँ पर अपने भाई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 14 को रिजल्ट होगा, 18 को तेजस्वी शपथ लेंगे, ऐलान हो चुका है। आप लोग जाइएगा अगर शपथ लेते हैं? कैसे सब शपथ लेंगे? जरूर, अगर वो विधायक का शपथ, अगर वो जीतते हैं तो विधायक का शपथ जरूर लेंगे, पहले भी लिया है। और नेता प्रतिपक्ष भी बनेंगे तो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, लेकिन और कहीं वैकेंसी तो है नहीं। वैकेंसी नहीं है? नहीं। फिर से नीतीश? फिर से नीतीश कुमार जी 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे। एकदम तय। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एनडीए जीत भी जाती है तो नीतीश कुमार दोबारा नहीं बनेंगे। आप देखे होंगे कि 1 या 2 तारीख को 2 दिन लगातार बारिश हुई थी। उस दौरान कुछ लोग घर पे ही सोए रह गए, और नीतीश कुमार जी लगभग 1000 किलोमीटर पूरे बिहार का सरकमफ्रेंस उन्होंने गाड़ी से तय किया। तो काम करने में मेरे से भी ज्यादा काम नीतीश जी अभी कर पाते हैं। तो कहाँ वैकेंसी ही नहीं है, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अमित शाह जी ने भी बाद में कहा, उसके बाद जेपी नड्डा जी ने कहा, चिराग पासवान जी लगातार कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। तो कहीं वैकेंसी की बात ही नहीं है। चलिए, कहीं वैकेंसी की बात नहीं, ये कह रहे हैं सायन कुणाल। और सायन कुणाल देखिए अड़ई में है, ओबरा विधानसभा में प्रकाश चंद्रा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि न सिर्फ औरंगाबाद की तमाम सीटें बल्कि पूरा बिहार जो है हम जीते।